गुड मोदी के मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, मेरा नाम निशांत भार्गव है और मैं आप सबका तहे दिल से ट्रेन द ट्रेनर में स्वागत करता हूं। कैसे बनता है कोई जीबीडी, कैसे पाता है कोई सफलता, कैसे मोदी केयर एक जीबीडी फैक्ट्री बन चुका है, आज ये सब जानेंगे हम इस ट्रेन द ट्रेनर में। और इस ट्रेन द ट्रेनर का मकसद सिर्फ आपकी इमारतें बनाना नहीं है, आपके आलिशान घर बनाना नहीं है, सिर्फ आपके सपने पूरे करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपको ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए जाएं, वो सीमेंट, वो कंक्रीट दिए जाए कि आप सिर्फ अपने नहीं बल्कि और वो सारे लोगों को जिनको आप मोदी केयर के बारे में बताते हैं, मोदी केयर के सपने, मोदी केयर की काबिलियत के बारे में बताते हैं, उनकी सफलता बिल्ड भी कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज की टीटीटी में हम ये जानेंगे कि कैसे मोदी केयर में सफलता पाई जाती है। वी डू अ लॉट ऑफ टॉक। जब हम बिजनेस शो करते हैं, जब हम प्लान के बारे में बात करते हैं, तो हम काफी बातचीत करते हैं। बट ट्रेन द ट्रेनर में हमारे को समझ में आता है कि हाउ डू वी वॉक द टॉक। कैसे वो हम पा सकते हैं, कैसे वो हम अचीव कर सकते हैं, कैसे खुद सीख सकते हैं और कैसे वो काबिलियत क्रिएट कर सकते हैं कि हम दूसरों को इस बिजनेस के बारे में सिखा सके, मोदी केयर की सक्सेस दिला सके। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप लीडर्स, बल्कि कहना चाहूंगा टॉप लीडर्स, एंड जिन सबको मैं तो माँ बोलता हूँ, बट आप सब जिन लोगों को गुरु माँ बोलते हैं, डॉक्टर सुरेखा भार्गव को। वेलकम यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। जब भी निशांत को सुनती हूँ तो उस पे भी गर्व होता है और खुद पर भी गर्व होता है कि थैंक गॉड मैंने मोदी केयर किया। और उससे भी बड़ा जो मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ ना, निशांत के तैयार होने में जो हाथ है ना, वो मेरा डेली बेसिक करने का हाथ है। फ्रेंड्स, मैं डेली बेसिक करती हूँ। आज की भी इस टीटीटी में मेरे आज के ज्वाइन किए हुए कंसल्टेंट बैठे हैं। आज की टीटीटी में आज के ज्वाइन किए हुए कंसल्टेंट। मैं हर मीटिंग में क्यों बेसिक पे बात करती हूँ? क्योंकि मेरी हर मीटिंग में मेरा कोई ना कोई नया कंसल्टेंट बैठा होता है, वो जीरो पे होता है। और मुझे पता है कि आज उसने मेरे पे भरोसा किया है, आज उसने मोदी केयर पे भरोसा किया है, आज उसने मोदी केयर का सपना देखा है। और अब मेरी जिम्मेवारी है कि ये सफलता पाए। और फिर जब उसकी सफलता को ध्यान में रख करके कुछ भी करती हूँ, तो वो बेसिक होता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस ट्रेन द ट्रेनर का मकसद समझते हैं। हम एक पूरा दिन, आप जानते हैं कि हम मॉर्निंग आवर्स में सिर्फ यूट्यूब लाइव करते हैं, बट अगर हम एक पूरा स्पेशल सेशन ट्रेन द ट्रेनर पर अगर बिल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कर रहे हैं। वन बाय वन इंपॉर्टेंस पे चलते हैं। पहली इंपॉर्टेंस मेरी पर्सनल है। मुझे 5000 जीबीडीज चाहिए, 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले। दैट्स इट। मेरा पर्सनल रीजन एक ही है कि मेरा नंबर बड़ा है। मुझे 5000 लोग जिनको हमने पर्सनली टच किया हो, ऐसे 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। और जब सपने बड़े होते हैं तो जिम्मेवारियां भी बड़ी होती हैं। सपने बड़े होते हैं तो पावर भी बड़ी आ जाती है। और बस बड़े सपनों पे ही अगर फोकस कर लिया जाए तो सफलता भी बड़ी आती चली जाती है। तो पहला टारगेट है वो 5000 जीबीडी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उस 5000 में से एक हो, या क्या उस 5000 में से 10 आप लाने वाले हो, या 20 आप लाने वाले हो, या 50 आप लाने वाले हो, या 100 आप लाने वाले हो, या क्या आप मुझसे कहने वाले हो कि मैम 5000 तो बहुत कम नंबर है आपके लिए, 5000 तो मैं खुद ले आऊंगा? अगर ऐसी कोई भी सोच आपकी है, तो ये टीटीटी आपके लिए है। दूसरी बात, ये जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है ना, ये समझ लो ये घर की बात है, ये अंदर की बात है। बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो बाहर की बात होती है। हम अ, वो शोमैन होते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक शो बिजनेस है। आप इस बिजनेस में बहुत जेन्यून रहना है, बहुत सिंपल रहना है, बट जो भी करना है वो स्टाइल से करना है। वो अपनी सारी कमियों को दबा करके, अपनी सारी अच्छाइयों को उभार करके, और फिर हमें ट्रेन द ट्रेनर, हमें जो है ये बिजनेस करना होता है। बट ट्रेन द ट्रेनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पहले आपकी कमियां उभारेगा, आपको आपकी कमियों से अवगत कराएगा, और फिर उन कमियों को हटाने में मदद करेगा, प्रैक्टिस में मदद करेगा, और आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, पैसा ये कहने की बात है, ये हम सब कहते हैं, इस बिजनेस में कोई भी पैसा कमा सकता है। आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपका स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, आपका बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। ये सब हम कहते हैं, ये सच है। ज्वाइन करने के लिए आपका इसमें से कुछ भी होना जरूरी नहीं है। पर अगर हम ये कहें कि नहीं, आपको कभी भी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कभी भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि आज आपको बोलना नहीं आता, दैट्स ओके।
और हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी बोलना नहीं सीखोगे तब भी लाखों करोड़ों कमाओगे। तो इस बिजनेस में आने के लिए प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, बट क्वालिफिकेशंस तो हैं बड़ी 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 सफलता पाने के लिए। आप 10 20 25 50 हजार रुपया किसी और की मदद से कमा सकते हो, कोई और आपके बिहाफ पर बोल रहा है, कमा सकते हो। बट लाखों करोड़ों रुपया आप खुद, जब खुद की पर्सनल ग्रोथ करोगे तभी कमाओगे। और जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं, मेरे को ना तो छोटी बात सोचनी आती है और ना ही छोटी बात बोलनी आती है। तो मेरी किसी भी इवेंट पे वो 10 20 हजार रुपया कमाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको ओवरडोज दे दूंगी, मैं आपको भारी पड़ जाऊंगी अगर आपका 10-15 हजार रुपया कमाने का सपना है तो। बट अगर आपका लाखों रुपए कमाने का सपना है तो आप इस ट्रेन द ट्रेनर में बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही टाइम पर हैं। हम आज से ये सेशन शुरू कर रहे हैं और आप और हम घराती हैं। आज कोई बाराती नहीं है, आज कोई जीबीडी नहीं है, आज कोई क्राउन नहीं है, आज कोई आरबीडी नहीं है। आज हम सब जने एक सेम लेवल पे हैं और जिस भी हम लेवल पे हैं उस लेवल से हमें आगे जाना है। आज सुरेखा भार्गव को भी और सीखना है, आज सुरेखा भार्गव को भी और पर्सनल ग्रोथ करनी है। आज आज हर वो व्यक्ति जो इस टीटीटी को अटेंड कर रहा है उसकी पर्सनल ग्रोथ का स्कोप इस इवेंट में है। तीसरी बात, ये जो टीटीटी है इसका जो हमने मॉडल बनाया है वो मैं मॉडल आपको समझाना चाहती हूँ कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो ऑनलाइन बिजनेस हमें समझ में आया है, जो ये जब से लॉकडाउन हुआ है और हम सबके सब लोग अपने घर पे बैठ करके जूम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, ये सचमुच माइंड ब्लोइंग है, ये सचमुच अमेजिंग है। सुबह उठ के कहीं ट्रेन नहीं पकड़नी, बस नहीं पकड़नी, वो जाकर के फ्लाइट नहीं पकड़नी। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ट्रेन, बस, फ्लाइट जो भी पकड़ते थे, मैं तो सुबह घर से 5 बजे निकला करती थी। क्यों? क्योंकि भैया 7 बजे की फ्लाइट होती है, 6 बजे पहुंचना होता है, तो 5 बजे घर से निकलना होता है और 4 बजे उठना होता है। और आप लोगों के लिए भले ही सुरेखा मैम 2 घंटे के लिए आती थी, पर अगर मैं अपनी मर्सिडीज में भी बैठ के जाती थी और अगर 11 बजे आपके यहाँ इवेंट है और आप रोहतक रहते हो या आप पानीपत रहते हो, आप सोनीपत रहते हो, आप पटियाला रहते हो, तो मैं तो सुबह 4 बजे निकला करती थी आपके उस इवेंट में पहुंचने के लिए, भले ही वो मर्सिडीज में जाती थी। आज वो कुछ नहीं करना। ईज ऑफ बिजनेस इतना हो गया है, बिजनेस इतना आसान हो गया है कि हम अपने घर पे अपने एक सोफे पे बैठ करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये जो जूम है, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, ये एक नई चीज है। हमें इसके लिए अपना माइंड सेट करना है, हमें इसके लिए जो बेसिक्स हैं वो बेसिक सीखने हैं और अपने आप को एकोमोडेट करना है, एडप्ट करना है, नई चीजों को सीख करके, नई चीजों में इन्वॉल्व होकर के। वो कहते हैं ना, ऑटो होती है ना, ऑटो, मैं हमेशा अपने आप को एग्जांपल देती हूँ। ऑटो क्या करती है, उसकी ऐसे आगे नाक होती है, ऐसे आगे से तीखी होती है। वो ऑटो कहीं भी अपने आप को लेकर के ना ऐसे घुस जाती है, जगह बनाती चली जाती है। हमें भी जिंदगी में ना ऐसे ऑटो जैसे होना होता है और ऐसे नाक लेकर के हर जगह जहां हम जाना चाहते हैं वहां घुस जाना होता है। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, ये आपकी नाक को बहुत तीखा करने वाला है। ये आपको हर मंजिल तक पहुंचा सकता है अगर आप नाक लेकर के घुसने को तैयार हो गए तो। तो फ्रेंड्स, जब काम आसान हो गया है, पर जब काम नया है और जब इसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, हम सारे हिंदुस्तान को एक साथ लेकर के चल सकते हैं, तो हमने ये ट्रेन द ट्रेनर का मॉडल क्रिएट किया है। क्या है, कैसे हम वर्क करेंगे, मैं बताती हूँ। मैंने अपने बिजनेस का बेस हमेशा से टीटीटी पे रखा है, वर्कशॉप्स। आप अगर इसका इजी वर्ड कहते हैं, टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर। क्यों हम कहते हैं इसमें वर्कशॉप का नाम हमारे यहाँ ट्रेन द ट्रेनर क्यों होता है? क्योंकि हम किसी को फॉलोअर बनना नहीं सिखाते। जिसको भी फॉलोअर बनना सिखाओगे वो फॉलोअर रह जाएगा। और हमें इस बिजनेस में फॉलोअर नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए। लीडर चाहिए मतलब जो सीखे और सिखाए, किसी से पूछे कैसे, किसी को बताए ऐसे, और फिर मिलकर के सारे कमाए पैसे। हम जानते हैं हमारी इंडस्ट्री का ये फ्रेज। तो हमें स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें खाली स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो टीचर बने। तो जब टीचर ही अल्टीमेटली बनाना है तो हमारी वर्कशॉप्स का नाम होता है टीटीटी, ट्रेन द ट्रेनर। हम आपको ट्रेन करना सिखा रहे हैं और आज तो हम ट्रेन द ट्रेनर कैसा होना चाहिए, ट्रेन द ट्रेनर इवेंट कैसा हो सकता है, हम उसका सैंपल आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हो आज टी कोचिंग है। कैसे ये मॉडल वर्क करेगा जो हमने प्लान किया है टॉप लीडरशिप और हमने मिलकर के, एक बार मैं उसको आपको रिवाइज कराना चाहूंगी। हम यहाँ पे 11 से 12 या बल्कि 11 to 11:45 बाद में हम कोशिश करेंगे। आज तो हम आपको इसका बेस समझा रहे हैं इसलिए शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। 11 to 11:45 हम आपको एक किसी भी टॉपिक पे ट्रेन द ट्रेनर कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम परिवर्तन की पहली 5 स्लाइड करते हैं। नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास।
टीटीटी ऐसे चलेंगी। मान लीजिए हमने आपको 5 स्लाइड पे आज ट्रेन किया, पांचों स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आएंगी और मैं उस 5 स्लाइड में वो पहले एक स्लाइड मैं रीड करूंगी, फिर मैं मेरी किसी ना किसी लीडर को अनम्यूट करूंगी, वो उसको रीड करेंगे, फिर मैं किसी और लीडर को अनम्यूट करूंगी, वो उसको रीड करेंगे, फिर मैं किसी और लीडर को अनम्यूट करूंगी, वो उसको रीड करेंगे। हम एक स्लाइड को 5 बार पढ़ेंगे। और जितने भी लोग इस टीटीटी को अटेंड कर रहे हैं, जिनको आज तक अगर अभी तक परिवर्तन नहीं आता है, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप उस स्लाइड को जब हम 5 बार रिवाइज कर रहे हैं, आप उसको याद कीजिए। देखिए, जब हम कुछ भी करने का कोशिश करते हैं ना, तो पहले हमें लर्न करना होता है। लर्न, डू, रिपीट, टीच। जो टीटीटी का थीम होती है वो होती है लर्न, डू, रिपीट, टीच। लर्न, डू, रिपीट, टीच। लर्न, डू, रिपीट, टीच। तो जब हम यहाँ पे खाली हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं आपकी कि हमने बोल दिया और आप चले गए, नहीं। हमने बोला, मैंने एक स्लाइड पढ़ी, मैंने उस स्लाइड का जो जो हम कोशिश करेंगे आपको स्क्रिप्ट देने की। हम जो भी आपको सिखाएंगे उनमें से काफी मैक्सिमम चीजों की हम आपको स्क्रिप्ट देंगे। अब वो स्क्रिप्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी और जब हम रीड कर रहे होंगे, आप भी रीड कर रहे होंगे। आप हमें सुन रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे, आप हमें सुन रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। आप में से जितने लोग लैपटॉप पर टीटी अटेंड कर सकते हैं, आप लोग लैपटॉप पे टीटीटी अटेंड कीजिए, नहीं तो मोबाइल पे तो हम हमेशा कर ही सकते हैं। तो क्या होगा, आपने हमें 5 बार सुना, हमने एक स्लाइड 5 बार करी, फिर हमने दूसरी स्लाइड 5 बार करी, फिर हमने पहली और दूसरी स्लाइड एक साथ पढ़ी, फिर हमने तीसरी स्लाइड 5 बार करी, फिर हमने पहली, दूसरी और तीसरी स्लाइड एक साथ पढ़ी। हम सब जने सेम काम कर रहे हैं और ऐसे करके जो भी उस दिन का एजेंडा है वो हमने प्रैक्टिस करी, लर्न किया, मग किया, रटा। आप इसको रटाफिकेशन भी कह सकते हो। आप में से जितने भी लोगों ने पिछले 4 महीने की मेरी परिवर्तन देखी है, आपको पता है ना, शब्द दर शब्द वो ही बोलती हूँ, कुछ भी अंतर नहीं है। आप मेरे को बीच रात में भी उठा के खड़ा कर दोगे तो लाभ 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 लाभ, इमोशंस के साथ लाभ 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 लाभ, वो बोलना ही आर्ट है। और वो हम आपको टीटीटी में सिखाएंगे। हम वन बाय वन बहुत सारी, खाली एक परिवर्तन ही नहीं होता है जो हमें इस बिजनेस में करना होता है, बहुत कुछ है जो हमें इस बिजनेस में ग्रोथ देगा। तो हम वन बाय वन हर एक थर्सडे आपको कुछ ना कुछ सिखाते जाएंगे, आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। अब आप ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी इस इवेंट में 1000 लोग हैं और फेसबुक पे भी इसको 1000-2000 लोग देख रहे होंगे। जब तक ये इवेंट खत्म होगी तब तक करीबन 15,000 व्यू इस पे आ चुके होंगे। तो क्या अगर 30,000 लोग या क्या मैं 1000 लोगों की एक साथ प्रैक्टिस करवा सकती हूँ? नहीं। मैं मेरे कुछ लोगों को जो मेरी मदद कर रहे हैं, उनको ये सब शायद आता भी हो, पर हम आपकी मदद के लिए रिपीट करेंगे। आपको करना ये है, जैसे ही 11:45 और 12 o'clock हम यहाँ से मीटिंग का एंड करें, आप अपने 20-20, 25-25 लोगों को लेकर के दूसरी टीटीटी आप पहले से जूम मीटिंग अपनी बिल्ड करके रखें, यहां से एग्जिट करें और अपनी दूसरे जूम रूम में एंटर कर जाएं। फिर जो उस दिन हमने आपको कराया है, आप अपने उन 20 लोगों से प्रैक्टिस करवाएं। देखिए, असली खेल तो अब शुरू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का गेम तो अब शुरू हुआ है। अभी तक किसी ने अपना रॉकेट ना तो खड़ा किया है और ना उड़ाया है। लॉन्च पैड बन रहा है और जिसने ये लॉन्च पैड ढंग से बना लिया, उसकी 5 उंगलियां घी में होंगी और वो पूरा का पूरा कढ़ाई में होने वाला है। बट असली खेल यही है कि जब ऑनलाइन बिजनेस आसान हो गया है, तो कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप केपेबल बना सकते हो। तो ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम लोगों को पर्सनल ग्रोथ में मदद करने का प्लेटफॉर्म है। बस इतनी सी बात मैं कह सकती हूँ आप लोगों को। हर हाल में, अगर आप मान लीजिए आप एसईडी हैं, आप एसईडी हैं, आप जब अपनी ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो मान लीजिए उसमें 60 लोग आ जाते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, मान लीजिए उसमें 60 लोग आ जाते हैं। अब 60 लोग आ जाते हैं तो 60 लोगों की तो आप प्रैक्टिस नहीं करा सकते, पर आपके नीचे अगर एसईडी है तो 3 डायरेक्टर भी तो होंगे। उन 3 में से एक शायद अभी नया है, वो शायद इंडिपेंडेंटली अपने ग्रुप की टीटीटी नहीं कर सकता, पर 2 लोग तो कर सकते हैं। अपने लोगों पे विश्वास कीजिए और उनको बोलो जो सुरेखा मैम 45 मिनट्स में कराने वाली हैं, वही आपको अपनी जूम मीटिंग में 40 मिनट्स में अपने लोगों से रिपीट करवाना है। और ये घराती वाली बात है, हम में से कोई बराती नहीं है। यहाँ पे किसी ने किसी को टोक दिया, मैं आप लोगों को बहुत टोकने वाली हूँ। जब मैं टीटीटी करती हूँ, मैं आपको पता है टीचर हूँ और मैं थोड़ी क्रिटिकल टीचर हूँ। मैं टफ लव में बिलीव करती हूँ। मैं आपको टोकूंगी नहीं, देखिए आपका कैमरा ठीक कीजिए, पीछे से आपकी लाइट आ रही है वो ठीक नहीं है, या आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा है, या आपकी बॉडी ऐसे बिल्कुल कैमरे पे पड़ करके आ रही है। मैं किसी ना किसी बात पे आपको टोक सकती हूँ। तो किसी को भी टोकने का बुरा नहीं मानना है।
हम यहाँ ना, हमारा वो स्टेज, हमें जीबीडी स्टेज हमारा इंतजार कर रहा है, जिसपे हमें रिकॉग्निशन मिलेगी, जिसपे हमारी सारी दुनिया हमारी तारीफ करेगी। बट उससे पहले अगर कोई हमारी बुराई करे, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, और वो भी ऐसा व्यक्ति जो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपका वेल विशर हो, तो बुरा नहीं मानना है। तो अगर आज आपका कोई एसईडी है, आपका कोई डायरेक्टर है, वो आपको टोकता है, वो भले, हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रुप में नहीं टोकना होता है, बट जब टीटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने लोगों को इजाजत देते हैं कि हाँ जी, आप ग्रुप में भी टोक सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ भी क्रिटिसिज्म के लिए नहीं किया जा रहा, यहाँ हर चीज कंस्ट्रक्टिव है। तो मैंने इसीलिए सुबह आज ग्रुप पे मैसेज डाला था, कौन कौन आज लीडर अवेलेबल होंगे, किस किस के कैमरे ऑन होंगे, कौन कौन विदाउट कैमरा अवेलेबल होगा, जिससे हम मिलकर के प्रैक्टिस कर सकें। तो दैट्स द मॉडल वी विल बी फॉलोइंग। तो आप लोग अपनी नेक्स्ट थर्सडे जूम मीटिंग पहले से अपनी टीम में बिल्ड करवा के रखिएगा। 20-20 लोगों की एक मीटिंग में 20 लोगों से बुलवाया जा सकता है, तो आप 20-20 लोगों की अगली बार से जूम मीटिंग बिल्ड करके रखिएगा। मैं आपको होमवर्क दूंगी, मैं आपको एफबी लाइव का होमवर्क दूंगी, मैं आपको उस महीने की बुक का होमवर्क दूंगी। जो जो होमवर्क मैं देती हूँ, जो जो भी पर्सनल ग्रोथ के तरीके मैं बताती हूँ, एक प्रॉमिस मैं कर सकती हूँ बस, कि आज से आपकी जो यात्रा शुरू हो रही है, आपने अगर टीटीडी का पोस्टर देखा हो, बी द मनी मैग्नेट, पैसे का चुंबक बनना है, कि वो पैसा आपके पास खिंचा चला आए, खुद खिंचा चला आए, चिपकता चला जाए आपको। आपको मनी मैग्नेट बनना है, और मनी मैग्नेट बाहर से नहीं बना जाता, मनी मैग्नेट अंदर से बना जाता है। और ये टीटीटी सारी की सारी ऐसी ही डिजाइन की जाएंगी कि आप पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करते चले जाओगे, सफलता आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो मैं आप लोगों के हाथ देखना चाहती हूँ। फैंटास्टिक, आई कैन सी एवरीबडी इज रेडी। चलते हैं। आज सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे और उस पर क्या करना है हम आपको सिखाते चले जाएंगे। तो आप लोग मनी मैग्नेट बनने के लिए रेडी हो जाइए। और हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी, परफेक्ट, हम आपके लिए सेट कर रहे हैं स्क्रीन। दिस इज ग्रेट, सी कितना ब्यूटीफुल है ये। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, ये गोल्डन माइक कितना, कैसा अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ये गोल्डन माइक? कितने लोग अपने हाथ में चाहते हैं? कितने लोग चाहते हो कि आप वो खड़े होकर के 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने का टेस्टिमोनियल इस गोल्डन माइक को पकड़ के करो? माइक कोई गोल्डन नहीं होता है, वो फिल्म फेयर में होता है या ऑस्कर में होता है। यहाँ गोल्डन माइक उसको कहते हैं जब आप उस काले माइक को लेकर के अपने लाख रुपए की सफलता की कहानी सुनाते हो, 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, जीबीडी की जब सफलता की कहानी सुनाते हो ना, दैट इज कॉल्ड गोल्डन माइक इन नेटवर्क मार्केटिंग। और टीटीटी का बस एक ही मकसद है, अगर मैं एक शब्द में कहना चाहूँ, आप सबके हाथ में गोल्डन माइक पकड़ाना। जो आज तक जुड़ चुके हैं उनके भी हाथ में, जो आज तक नहीं भी जुड़े हैं ना, जो कल जुड़ेंगे ना, उनके भी हाथ में इस गोल्डन माइक को पकड़ाना हमारा मकसद है। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में खुद आप इन्वेंट्री हो, आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही रॉ मटेरियल हो, और आप ही फिनिश प्रोडक्ट हो। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्केल, ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस टीटीटी के खत्म होते ही ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिल जाएगी। अब आपको ये समझना है कि ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं सफलता के, कि भैया सफलता कॉन्फिडेंट बंदा हो तो ज्यादा आती है, पर्सनल स्किल्स अच्छी हो तो ज्यादा आती है। ये हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट होना होता है, बट आपको हर दिन बेटर होना होता है। बट आपको खुद को तो अपने आप पर काम करना है, तो पता होना चाहिए कि किस चीज पे काम करना है और आप अभी कहाँ हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ चेक। तो आपको जो पहला सेल्फ चेक करना है, और फिर अपने आप को नंबर देते जाइएगा, ये इसका प्रिंट आउट लेकर के रखिएगा। आपका टारगेट ये है कि आप अपने आप को बेहतर करें इन सब फील्ड में जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। पहली बात, कॉन्फिडेंस। हम सब कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, यानी हम कहते हैं कि फेक कर सकते हो, पर फिर भी हम ये भी तो कहते हैं कि मेक भी करना है। यानी अभी कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर सकते हो, बट आखिरकार तो कॉन्फिडेंट भी होना है। तो अगर आप कम कॉन्फिडेंट है, 0 लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस, तो आप 1 नंबर अपने आप को दीजिए, 1 पर टिक कीजिए। फिर जब आपको धीमे धीमे लगने लगे हाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, 2 नंबर दीजिए, 3 नंबर दीजिए, 4 नंबर दीजिए, 5 नंबर दीजिए। मैंने सिर्फ ये 5 ही तक लिए, ये स्केल 10 नंबर तक होती है। और मेरा ही मानना है इनमें से किसी भी चीज में अभी 10 नंबर पे मैं आई नहीं हूँ।
तो मैंने अभी बिगिनर्स का ही लाइक कार्ड लिया है और 1 से 5 ही स्केल पर हम सब अपने आप को फिलहाल तोलेंगे। वो वक्त भी आएगा, वो एडवांस टीटीटीज भी करेंगे जब 6, 7, 8, 9 और 10 की बात करेंगे। बट अभी फिलहाल हम अपना आत्मविश्वास हमारा अभी किस लेवल पे है उसको चेक कीजिए। टीटीटी करके, टीटीटी करा के अपने लोगों की, आपको ये अपना कॉन्फिडेंस स्किल 5 नंबर पे लेके जाना है। पर्सनल स्किल कैसी है आपकी? आप जो लोगों से बातचीत करते हो, आप जो लोगों को मैनेज करते हो, आप जो लोगों को डील करते हो, जो लोगों से आपकी रिलेशनशिप्स होती है, वो पर्सनल स्किल इस बिजनेस में आए हो तो बेहतर होती ही चली जाएंगी। ये बिजनेस बहुत पेशेंस सिखाता है, ये बिजनेस बहुत रेजिलेंस सिखाता है, सहन शक्ति, सहिष्णुता, ये सब हमारे बिजनेस के कहते हैं ना बाय प्रोडक्ट हैं। ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरे को इस पे काम करना है। मेरे को अचानक से गुस्सा आ जाता है, मैं टेम्पर लूज कर देता हूँ, मैं लूज टॉक कर देता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी बोल देता हूँ और मैं अच्छे भला रिश्ते बनाता हूँ और फिर एक दिन गुस्से में रिश्ते खो देता हूँ। तो आप जो है पर्सनल स्किल पे आपको फोकस करना है और आपको बेटर बेटर होते जाना है। देखो इस बिजनेस में ना पैसा तो कमा ही लोगे, मोदी केयर में पैसा इनएविटेबल है, गारंटेड है। पर जिस दिन वो पैसा आ रहा हो, जिस दिन वो 10 लाख रुपया महीना आ रहा हो, आप कैसे होना चाहोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ आपको वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया देना नहीं है। हम जीबीडी जाएं वो जरूरी है, पर हम ग्रेट हो वो और भी जरूरी है। हम अपने आप को बहुत पसंद करें, खुद से बहुत प्यार करें, लोग हमसे प्यार करें। ये सब चीजें जब हम पैसा कमा लेते हैं ना, जब तक पैसा नहीं आ रहा होता हमारा पैसे पे फोकस होता है। जब हम पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, लव। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, इसके आगे भी स्टेज है, वो स्टेज ऐसी आती है जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे आ जाते हैं और हमें कोई हमें प्यार कर रहा है, कोई हमें प्यार नहीं कर रहा, कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारी तारीफ नहीं कर रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अल्टीमेट है। तो अल्टीमेटली वहां पहुंचना है, पर पहुंचते वो इसी रास्ते से होकर के हैं। तो आपको अपनी पर्सनल स्किल्स पर काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स। वो इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हम टीटीटी पे फोकस करेंगे। आप अपने आप को नंबर दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इंटीग्रिटी, वॉक द टॉक, जो बोलते हो वो करते हो। आपने बोला कि 2 तारीख को मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तो क्या 2 तारीख को ऑर्डर करते हो या खाली बोल दिया? कोई नहीं देख रहा, किसी को रिपोर्ट नहीं करनी, कोई आपका बॉस नहीं है, बट वॉक द टॉक करने वाले लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि जी 2 परिवर्तन वीक का करो, तो मैं 2 परिवर्तन मैं करती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 2 टीटीटी करो, तो 2 टीटीटी मैं करती हूँ। कोई ये नहीं कह सकता। कल मेरे से कोई पूछ रहा था, सुरेखा मैम आप इतनी सक्सेसफुल हो, अभी भी काम क्यों कर रही हो? इस इंटीग्रिटी के कारण। मेरे पास चॉइस है, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे करोड़ों रुपए का चेक इस पर डिपेंड नहीं करता है। बट फिर भी क्योंकि ये लीडरशिप वर्च्यू है कि जो मैं आपको करने को कहती हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ, और इसी को इंटीग्रिटी कहते हैं। इंटीग्रिटी खाली किसी के साथ बेईमानी नहीं करना इज नॉट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज वॉक द टॉक। आप लोगों को पंचुअल बनने को कहते हो, तो क्या आप पंचुअल हो? आप जो भी बोलते हो वो क्या आपकी खुद की जबान की अपने लिए कीमत है? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। और उस पर आप अपने आप को चेक करो। बिलीव मी, जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाएंगे ना, भगवान के यहाँ, अल्लाह के यहाँ, गॉड के यहाँ, आपका नंबर बढ़ता जाएगा। और वहां तो हर चीज कैटेगरी बांधी हुई है, उसी कैटेगरी के हिसाब से आपके पास पैसा आता है। आपका कमिटमेंट कैसा है, पैशन कैसा है, आप जो है वो आप लोगों को इंस्पायर करते हो क्या? देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब के सब ये काम करते हैं कि हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत करते हैं। धड़ से यहाँ से आया यहाँ भेज दिया, यहाँ से आया यहाँ भेज दिया। फॉरवर्डिंग व्हाट्सएप इज नॉट इंस्पायरिंग समवन। किसी को इंस्पायर करना मतलब मोटिवेट आप बातों से कर सकते हो, इंस्पायर आप उस काम को खुद करके फिर कर सकते हो। अगर आप लोगों से कहते हो सुरेखा मैम के यूट्यूब सेशंस बहुत अच्छे हैं, और आपने अपने ग्रुप पर फॉरवर्ड नहीं किया और खाली फॉरवर्ड कर दिया, उस पे नीचे 2 लाइनें नहीं लिखी कि मैंने ये देख लिया, दिस इज अमेजिंग। आज सुबह सुबह मुनीश चोपड़ा जी का मैसेज आया, उन्होंने मेरे गारंटेड सब जुड़ेंगे वीडियो को देख करके नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को उस व्हाट्सएप पर भेजा है। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरिंग अदर्स। जब आप किसी भी, चाहे अपलाइन को, चाहे अपलाइन के किसी अच्छे एक्शन को, किसी टूल को, किसी इवेंट को एडिफाई करते हो, तब आप इंस्पायर करते हो। थ्योरी समझा देना कि भैया इवेंट में आना होता है, दैट इज नॉट इनफ। टूल यूज करना होता है, दैट इज नॉट इनफ। तो आप सब अपने आप को, आप किस नंबर पे हो, आप अपने आप को नंबर देते जाइए। आप कैसे कम्युनिकेटर हो वो आपको नंबर देना है, जो हम टीटीटी पे उस पर काफी काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है आपकी?
वो हम आपको आगे एडवांस सेशंस में सिखाएंगे। अकाउंटेबल हो या नहीं हो, अपलाइन ने ये नहीं किया, अपलाइन ने नहीं किया, आप लगातार सोचो आपके दिमाग में कंप्लेन मोड चलता है या कंस्ट्रक्टिव मोड चलता है। अगर कंप्लेन मोड चलता है तो मींस आप अकाउंटेबल नहीं हो, आपने अपनी सफलता की खुद ने जिम्मेवारी नहीं ली है, और आपकी सफलता की जिम्मेवारी कोई और वैसे भी लेने नहीं वाला है, तो आपकी तो सफलता गई तेल लेने, कहीं जाके पानी भरेगी। जिम्मेवारी तो आप ही को लेनी है। तो क्या आप जिम्मेवार हो? कंप्लेन मोड में तो नहीं रहते हो। अकाउंटेबल हो तो आपको अपने आप को नंबर देने हैं। देन कम आप डेलीगेट करते हो क्या? आप खाली खुद 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 करते हो या दूसरों को डेलीगेट करते हो? या आप लोगों को एम्पावर करते हो क्या नहीं? लोगों को कुछ सिखा रहे हो या नहीं? लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो या नहीं? क्रिएटिव, हमारे यहाँ हम इन्विटेशन के मामले में कहते हैं क्रिएटिव होने चाहिए हो, हमारे यहाँ हम टूल्स के मामले में कहते हैं क्रिएटिव होने चाहिए हो। तो वो सब एडवांस में हम आपको सिखाएंगे, पर ये टीटीटी का मकसद आपको सबको इस लाइक आर्ट स्केल पे 5 पॉइंट सबसे पहले लेकर के जाना है। अगर आप मेरे साथ हैं, एम्पैथी, दूसरों के जूते में पैर रख करके आप सीख पाते हो क्या? आप सोच पाते हो क्या? बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बिजनेस में बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो गलत है, बड़े बड़े लीडर्स करते हैं जो गलत है, बट मैं कौन होती हूँ गलत कहने वाली? उनके जूते में अगर पैर रख करके देखूं, उनकी सोच से सोचूं, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। सपनों के नाम पे 100 खून माफ होते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, कि आप अगलों के सपनों के अगलों की मजबूरी को समझो, और फिर आपका रिलेशन, आपकी उन लोगों के प्रति सम्मान, प्यार एज इट इज बना रहे। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी इस बिजनेस के हिसाब से। तो हम इन सब स्केल पर आपको नंबर बढ़ाने, और आपको कोई टेस्ट करने नहीं आएगा, ये नंबर सिर्फ आपको बढ़ाना है, पर अपनी ईमानदारी से आपको ये नंबर बढ़ाना है। आर यू रेडी? आर यू विथ मी? आइए आगे चलते हैं। हम आज के टीटीटी के दो हम पार्ट रखेंगे। एक हम आज कुछ सीखेंगे, एक हम अगले थर्सडे को कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको होमवर्क दूंगी। तो जब आपको होमवर्क दिया जाए तो आप उस हफ्ते में होमवर्क को करके आना है। आज का क्या होमवर्क है? जो इस हफ्ते आपको होमवर्क करना है, वो होमवर्क है कि आपको आपके ड्रीम्स पर काम करना है। आपका क्या सपना है? देखिए, एक्शन अगर खाली करोगे बिना सपना बिल्ड किए ना, तो 2 या 3 थर्सडे के बाद आप आना बंद कर दोगे। आप आना बंद कर दोगे, आप करना बंद कर दोगे। जो कुछ भी हम टीटीटी में कराते हैं वो बहुत कुछ बोरिंग हो जाता है। बट टीटीटी तो छोड़ो, इस बिजनेस में जो हम करते हैं वो बोरिंग हो जाता है। वही छोटा सा ज्ञान है, वही बार बार बात करनी है, वही बार बार परिवर्तन, वही बार बार प्रोडक्ट की बात। हमारी बातें तो वही रहती है, हमारे तो लोग बदलते हैं, लोग ऐड होते हैं। तो आपको इस बिजनेस में कौन सी चीज बनाए रखेगी, वो है आपका सपना। तो मैं पहले ही वीक आप सबसे ये होमवर्क कराना चाहूंगी कि आप लोग अपना विजन बोर्ड बनाएं। अभी लॉकडाउन इतना इनफ खुला हुआ है कि आप लोग बाजार से जाकर के एक 2 बाय 1.5 फुट का एक पिन बोर्ड लेकर के आ सकते हैं, या अपने घर पे कहीं भी किसी भी जगह पे आप जो है ये अपना विजन बोर्ड बना करके आपके सपने क्या हैं वो सपने लिखिए, उनको डिटेल में लिखिए। आपको सफेद पर्दे चाहिए, आपको इतने कमरे चाहिए, आपको ऐसे कलर का पेंट चाहिए, आपको ऐसी बालकनी चाहिए, आपका व्यू ऐसा होना चाहिए, ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, इस कलर की गाड़ी, इस ब्रांड की गाड़ी। आपका जो ड्रीम है उस ड्रीम को बहुत डिटेल में, मैं हमेशा से कहती आई हूँ, काम करो। और हम हमारी टीटीटी पे इस पर काम करना चाहेंगे। हम हमारे लोगों से अगले वीक उनके ड्रीम शेयर करने को कहेंगे। अब ड्रीम कैसा होना चाहिए, इस पे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। सपने ऐसे देखें कि पूरे हो जाएं करके एक वीडियो है, उस पे वो ड्रीम सेंटेंसेस आपको बनाना सिखाया गया है। तो हम चाहेंगे आप लोग वो वीडियो देखें और अपने ड्रीम सेंटेंसेस बना करके अगली टीटीटी में आए। सारा खेल ड्रीम सेंटेंसेस का है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कल मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, कहने लगे बस मैम इस बार 68,000 रुपीज का चेक आ गया है, और बस धीरे धीरे ना हम सफल हो जाएंगे। कितना प्यारा सेंटेंस है। 68,000, 2 महीने हुए हैं अभी, और कहते हैं 68,000 रुपीज का चेक आ गया है, और मैम बस इसी तरह धीरे धीरे। मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, होल्ड ऑन। धीरे धीरे वर्ड यूज नहीं करना है। आप भले धीरे आए या भले तेज आए, आपके मुंह से आपको सफलता के साथ धीरे धीरे शब्द कभी नहीं लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जो अपने ड्रीम सेंटेंसेस बनाएंगे जिसपे हम अगले वीक काम करेंगे, वो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आप मेरी सपने ऐसे देखें कि पूरे हो जाएं वीडियो से चेक कर सकते हैं। धीरे धीरे नहीं बोलना है, मैं करूंगा नहीं बोलना है। मैंने तो फैसला कर लिया है हर हाल में मर्सिडीज लेकर के रहूंगा। अब आपने बोला मैं तो हर हाल में मर्सिडीज लेकर के रहूंगा, तो कायनात क्या बोलेगी? जाओ लो।
तुमने तो कहा है तुम लोगे, लो। जब आप कहते हो मैं लेके रहूंगा, जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी आपकी। और जब आप कहते हो मुझको मर्सिडीज चाहिए और मोदी केयर से गारंटेड मेरी मर्सिडीज आई जाएगी, भैया ये तो गारंटेड हो ही जाएगा। जैसे आपने बोला हो जाएगा, मतलब जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो कायनात से हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। काम करना पड़ेगा, बिना काम करे कुछ नहीं होगा, पर अकेले क्यों काम करें? कायनात को अपने लिए काम पे क्यों नहीं लगाएं? तो हम नेक्स्ट वीक आपसे, जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा मोदी केयर जो इस टीटीटी के मॉड्यूल को पसंद कर रहा है, जो इस टीटीटी को फॉलो करेगा, डुप्लीकेट करेगा, हम सब के सब जने ड्रीम सेंटेंस बिल्ड करेंगे। अपने स्क्रिप्ट बनानी है आपको, अपने 3 ड्रीम्स की आपको स्क्रिप्ट बनानी है। ड्रीम आपका जो नियरेस्ट ड्रीम हो, 10,000 रुपए के करीब का, कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है और मुझे सबसे पहले ये 10,000 रुपए के ये शूज अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने हैं, या मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है और बस मुझे सबसे पहले जो चाहिए वो अपनी वाइफ को, वो जो उसने दुकान में साड़ी देखी थी वो 22,000 रुपए की, मुझे वो उसको साड़ी दिलानी है और मैं पक्का श्योर हूं ये हो जाएगा। वो आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो एक आपका नियरेस्ट ड्रीम होना चाहिए, एक आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम होना चाहिए, एक आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम होना चाहिए, एक आपका मिडिल टर्म ड्रीम होना चाहिए। ये 3 ड्रीम्स आपको स्क्रिप्ट बना के लेकर के आनी है। वो अगले सेशन में हम उस स्क्रिप्ट को पॉलिश कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ गलतियां होंगी तो उन गलतियों को टोका जाएगा, और सब किसी को राइट वे ऑफ ड्रीमिंग, सपना देखना साइंस भी है और आर्ट भी है, और हम चाहते हैं वो सपने आप सही तरीके से देखें। ये होमवर्क हम नेक्स्ट सेशन के लिए आज आपको दे रहे हैं। देन कम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अगले हफ्ते तक करके आना है। ये काम एक्चुअली कल होना चाहिए था, ये आज होने वाला काम नहीं है, ये काम कल होना चाहिए था। हम ऑलरेडी इसमें थोड़ा डिले कर गए हैं, हम थोड़ा पीछे हैं, और ये फर्स्ट थिंग है जो आपको करनी है। क्या है वो, आइए समझते हैं। क्रिएट योर मिलेनियर टेस्टिमोनियल, इसमें एल मिसिंग है, मेरे से गलती हुई है, हम ऐड कर देंगे। क्रिएट योर मिलेनियर टेस्टिमोनियल। आप आज ज्वाइन किए हो ना, आपका टेस्टिमोनियल आज होना चाहिए। टेस्टिमोनियल के बारे में मैं आपको 1-2 बातें बताना चाहूंगी। टेस्टिमोनियल सफलता पाने के बाद बोलने वाली बात नहीं है। टेस्टिमोनियल आपकी वो स्टोरी है जो जिंदगी भर चलेगी, अपग्रेड होती जाएगी। पर स्टोरी ये शुरू तब होती है जिस दिन आप इस बिजनेस में आ जाते हो, जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो। तो आप भले आज 0% पे हो, 7% पे हो, जीबीडी हो, 1 CR आजादी क्लब मेंबर हो, सबको ये होमवर्क करना है। माफी चाहती हूँ, पर हम मोदी केरियंस का टेस्टिमोनियल बहुत वीक है, और हम सबको इस पर काम करना है, हर लेवल पे इस पे काम होना है। मैं आज बेसिक कर रही हूं, हम नेक्स्ट थर्सडे इनकी प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है? नेम, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना बैकग्राउंड बताना है, आपका जो बैकग्राउंड था पास्ट, उस पास्ट में क्या मिसिंग था, गड़बड़ क्या थी। बिलीव मी, लोग आपकी सक्सेस में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग आपके कहां से कहां तक की स्टोरी में इंटरेस्टेड है, कि कहां थे और कहां आ गए। लोगों की कमी है क्या? मर्सिडीज चलाने वालों की कमी है क्या? वो लोगों को इंस्पायर नहीं करते हैं। जब आप कहते हो कि मैं लूना पे था, मैं स्कूटर पे था और मैं स्कूटर से आज मर्सिडीज पे आया हूं, वो इंस्पिरेशन होती है। या आप कहते हो कि मैं, मेरे पेरेंट्स का बड़ा बिजनेस था पर मैं सेल्फ मेड होना चाहता था, मैं अपनी लाइफस्टाइल खुद बनाना चाहता था और इसलिए मैंने इस बिजनेस को किया और आज मैं मिलियनेयर हूं, आज मैं मर्सिडीज चलाता हूं। लोगों को वहां से यहाँ की स्टोरी मोटिवेट करती है। तो इस पे हम बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। अगले थर्सडे हम सिर्फ ड्रीम और टेस्टिमोनियल को पे काम करेंगे। मैं आपको थीम बता दे रही हूँ, आप सबका होमवर्क ये है, आप अपना अपना टेस्टिमोनियल तैयार करके आइएगा। कैसे, मैं आपको एक बार थीम बताती हूँ, फिर कुछ 1-2 एग्जाम्पल बताऊंगी क्या क्या गलत था उस पे, फिर मोदी केयर कैसे बचाने के लिए आया, और फिर आएगा कि अब आप क्या फील करते हो इस बारे में। 1 बाय 1 चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेखा भार्गवा है, एक सिंपल हाउसवाइफ थी, हालांकि डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन। अब आप देखो, मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी है, मैंने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमफिल करी है, ये किया है, वो किया है, इसमें किसको इंटरेस्ट है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो जो अपना बैकग्राउंड है, अपना जो प्रोफेशन है ना, एक्स प्रोफेशन, वो कम से कम समय में बोलना है। तब तक कि जब तक आपका 1 घंटे का जीबीडी सेशन नहीं हो रहा हो, आपको 1 मिनट दिया जाए, 2 मिनट दिया जाए और उसमें से आप 60 सेकेंड्स तक अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हो, यू आर गॉन।
आपको अगर मान लीजिए 1 मिनट दिया गया है तो 10 सेकंड में आपका नाम और बैकग्राउंड खत्म हो जाना चाहिए। हाय, मेरा नाम सुरेखा भार्गवा है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में लगी थी। दिस इज 10 सेकंड बैकग्राउंड। तो आपको पता चला 1 मिनट के लिए टेस्टिमोनियल मिल रहा है करने के लिए। आपको कभी आपका अपलाइन देगा, कभी आप अपने प्रोस्पेक्ट से जब बात कर रहे होगे। ये जो टेस्टिमोनियल है ये खाली आपको इवेंट में जब सम्मानित किया जाए या इवेंट में आपको बुलाया जाए तब नहीं काम आनी है स्टोरी। ये स्टोरी आपके बिजनेस का सारा बेस बनेगी। आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तब भी यही काम आएगा। जब आप अपने अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तब भी ये काम आएगा, जब आप अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट से बात करते हो तब भी यही काम आएगा। और मैं एक बात बता दूं, जीबीडी वो बनता है जो ऐसी स्टोरी बोले कि जो भी गेस्ट हो वो ज्वाइन कर जाए। दैट्स इट। अगर आप अपनी स्टोरी बताओ और गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया तो वो अपने गेस्ट लेकर के आएगा कि भैया इनको भी ये स्टोरी सुना दो। तो आपको आपकी 1 मिनट की, आपको आपकी 3 मिनट की, आपको आपकी 5 मिनट की, आपको आपकी 20 मिनट की स्टोरी जिसमें परिवर्तन इंक्लूडेड हो, आपको सबको वो तैयार करना है। वो मेरा पहला मिशन है। वो इस टीटीटी का पहला मिशन है कि आपकी स्टोरी के साथ परिवर्तन का कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप इफेक्टिव हो गए, अगर आप इफेक्टिव लीडरशिप में आ गए तो लोग आपको काम में लेने लगेंगे, और लोग जब आपको एज टूल काम में लेंगे तब आएगी आपकी बड़ी सफलता। तो हमें इस पे बहुत अच्छे से काम करना है। कैसे? हाय, मेरा नाम सुरेखा भार्गवा है, एक सिंपल हाउसवाइफ थी। अब उस सिंपल हाउसवाइफ में गड़बड़ क्या थी? सिंपल हाउसवाइफ थी, बस ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में लगी थी, पर मेरी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं थी, मेरी अपनी खुद की कोई इनकम नहीं थी। और मैं मेरी मदर इन लॉ को देखती थी कि उनकी पहचान नहीं होने के कारण वो कितना फ्रस्ट्रेटेड थी, और मैं कुछ करना चाहती थी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैं ये थी, उसमें ये गड़बड़ थी। ऐसे में मुझे पता चला कि एक बिजनेस है जो कि मैं पार्ट टाइम में घर बैठ करके कर सकती हूँ, बिना पैसा लगाए कर सकती हूँ, और मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, अपनी 10-20 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकती हूँ। मोदी केयर कैसे रेस्क्यू करने आया। और अब फाइनली 6 पॉइंट की, ये जो बीच का पांचवा पॉइंट है ये एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर दीजिएगा, हम पीपीटी में चेंज कर देंगे। अब क्या फील करते हो आप फ्यूचर के बारे में? हो सकता है आप सक्सेसफुल हो गए हो तो आपको क्या कहना है, बस मोदी केयर आया, मुझे पता चला कि यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पहचान बनाई जा सकती है, और बस मैं दिल लगा करके मोदी केयर में लग गई और आज मैं 25,000 रुपया महीना कमाती हूँ। अगर आप 25,000 कमाते हो तो ये बोलो, मैं 75 लाख कमाती हूँ तो मैं 75 लाख बोलूंगी। बट मान लो आप नहीं कमाते हो, अभी आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो अपनी स्टोरी कैसी बनानी है? हाय, मेरा नाम सुरेखा भार्गवा है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ही बस मेरा दिन निकल रहा था, बच्चे का ध्यान रखती थी, सास ससुर का ध्यान रखती थी, पर खुश नहीं थी क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरे नाम की कोई इनकम नहीं थी। ऐसे में मोदी केयर आया और मुझे पता चला कि एक बिजनेस है जो घर से हो जाता है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और बिना किसी रिस्क के किया जा सकता है। मैंने मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया एंड दिस इज अमेजिंग। मैं तो सफलता के सारे गुरु मंत्र सीख रही हूँ, सफलता की तरफ तेजी से लग चुकी हूँ, और मुझे पता है अगले साल भर के अंदर अंदर मेरा 25,000 रुपए का मिनिमम चेक तो आ ही जाएगा। ठक। आपकी सक्सेस नहीं चाहिए आपके टेस्टिमोनियल के लिए, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो वो चाहिए आपके टेस्टिमोनियल के लिए। तो आप सबको इस सीक्वेंस पर अपना टेस्टिमोनियल तैयार करके आना है। हाय, मेरा नाम अजय मलिक है, मैं आईटी प्रोफेशनल था, मैं सुबह से लेकर के शाम तक काम करता था, पर साल में एक बार इंक्रीमेंट होता था और 24 घंटे में से 18 घंटे काम लिया जाता था। पर मुझे पता था ये सब करके मैं मेरे सारे सपने नहीं पूरे कर पाऊंगा, सिर्फ एक लाइफ ऑफ सर्वाइवल लीड करूंगा, सपनों की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसे में मुझे पता चला कि मोदी केयर को मैं पार्ट टाइम करके 50-60 हजार लाख रुपया महीना कमा सकता हूँ, हर साल 2-2 फॉरेन ट्रिप जा सकता हूँ, अपने सपनों की गाड़ी चला सकता हूँ, और मैंने आजाद होने के लिए, मैंने पैसिव इनकम कमाने के लिए इस बिजनेस को किया। और देखिए फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ काम किया करते थे आज उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरा 2 लाख रुपए का चेक सेट हो गया है। ठक। अगर सक्सेस है तो सक्सेस बताओ, सक्सेस नहीं है तो क्या फ्यूचर में होने वाला है वो बताओ। बट आप सबको इसी सीक्वेंस में अपने टेस्टिमोनियल को तैयार करना है। ये मैंने बेस बताया है, इस पे काम करके आइए, इसको मैं नेक्स्ट टीटीटी में आपसे पॉलिश करवाऊंगी। अब आती है बात कि जब हम कोई भी टीटीटी करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। यस, कुछ ना कुछ काम तब हम जरूर से ऐसे करते हैं कि लोगों को बात करने का मौका मिले। अगर आप खाली अगर आप खाली बातें करोगे, इसमें भी खाली बातें करोगे टीटीटी में, एक मिनट होल्ड करना निशांत,
मेरा ना ये मेरे को परिवर्तन स्लाइड चाहिए जो नहीं आ रही है। पहली स्लाइड, जस्ट द फर्स्ट स्लाइड, या दिस वन। मेरी टीटीटी का कमाल है कि मेरे से अच्छा एक लीडर तैयार हो गया है घर में। ये इसको आप टीटीटी का कमाल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिक 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 बेसिक, बाहर भी वही करती हूँ, घर में भी वही करती हूँ, कभी बेसिक से आगे हम बढ़े ही नहीं। और ये ही कारण है क्यों अपने आप जा रहे हैं ना। ये तो स्लाइड बन गई, मुझे लगता है वीडियो बन गई है। ऐसा हो जाए अपने आप तो परफेक्ट परफेक्ट। कोई भी टीटीटी लोगों से प्रैक्टिस कराए बिना खत्म नहीं करनी है। हर हाल में हमें लोगों को बोलने का मौका देना है। अगर 20 लोग टीटीटी में हैं तो 20 लोगों को बोलने का मौका देना है। और इसीलिए मैंने इस टीटीटी को टीटीटी कोचिंग कहा है, क्योंकि मेरे पास अभी 1000 लोग हैं और मैं 1000 लोगों को बोलने का मौका डेफिनेटली नहीं दे सकती हूँ। जब तक परिवर्तन निशान सेट करता है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड दे दो, मुझे नेक्स्ट स्लाइड दे दो। जब तक परिवर्तन की स्क्रिप्ट को निशान सेट करता है, मैं अगली स्लाइड पे चलती हूँ। एंड इससे पहले मुझे एक पीपीटी थी। ओके ठीक है, पैराबोल ऑफ पाइपलाइन ले लो। परफेक्ट परफेक्ट। तो अब हमारे पास जितना भी टाइम बचा है, हम दो काम करने वाले हैं। परिवर्तन, उसकी 2-3 स्लाइड्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम हर महीने की एक बुक डिसाइड कर रहे हैं, और उस बुक पर हम सब लोग टीटीटी में काम करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पर डाल दिया करूंगी कि हम कौन से पेज नंबर की बात करेंगे, और आप सबके सब लोग उस पेज को पढ़ के याद करके आएंगे। अल्टीमेटली जो बुक्स हैं वो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लीडरशिप डेवलपमेंट में, और हम हमारी टीटीटी में उसको इनबिल्ट कर रहे हैं। तो आज की इस महीने की जुलाई की जो बुक है, दैट इज कॉल्ड द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। फ्रेंड्स, ये जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 150 रुपए से भी कम में अवेलेबल है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस बुक को परचेज करें, और हम पूरे महीने इस बुक पर काम करेंगे। ये बुक हमारा नेटवर्क मार्केटिंग विजन क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसलिए क्योंकि देखिए, जब टीटीटी कह रहे हैं ना, तो हम खाली आपको बात करना नहीं सिखाएंगे, हम आपको सही सोचना भी सिखाएंगे। राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट, राइट एक्शन सेट, तीनों के तीनों सेट हम इन टीटीटीज में लेने वाले हैं। हर सेशन में हम इन तीनों चीजों को कवर करने वाले हैं। तो इस महीने की जो बुक है वो है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, और आप सबको फिर से ये होमवर्क है कि आप इस होमवर्क को करके आएंगे। आइए चलते हैं परिवर्तन की तरफ। परिवर्तन, पहली स्लाइड मैं बोल रही हूँ, आप सबको रिपीट करना है। इस पे परफेक्ट, बस ऐसे ही दिखा दो। परफेक्ट। हम बात कर रहे हैं परिवर्तन की, हम बात परिवर्तन की कर रहे हैं। और परिवर्तन की जस्ट मैंने होल्ड ऑन, मुझे जो हम है ना परिवर्तन में स्लाइड्स यूज करते हैं ना, वो दे दो बस। परफेक्ट। तो हम जो है परिवर्तन की ये जो स्क्रिप्ट है, ये हम आपको व्हाट्सएप पर डाल देंगे, और अगली बार से हम इसको ऐसे सेट करके रखेंगे कि आपको स्क्रिप्ट यहाँ दिखेगी, जिससे कि आप सब जने उसको रीड कर सकें। फिलहाल मैं हमारी मोदी केयर की परिवर्तन की जो स्लाइड्स हैं उसको काम में लेती हूँ और अपनी टीटीटी को आगे बढ़ाती हूँ। राइट फ्रेंड्स, जब हम परिवर्तन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें करनी होती है ग्राउंडिंग। अगर हम सीधे अपने प्रेजेंटेशन पे उतर आएंगे और हमने अगले की नीड नहीं जनरेट करी है, अगले की अटेंशन अगर हमने ग्रैब नहीं करी है, तो हमारा अच्छे से अच्छा परिवर्तन किसी काम का नहीं होता। तो इस पहली स्लाइड पर हम लोगों की ग्राउंडिंग करते हैं। हम कहते हैं, नमस्कार दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग इवेंट में जिसका नाम ही परिवर्तन है, आपका स्वागत है। और ये परिवर्तन आपकी जिंदगी बदल सकता है, पर क्या आप किसी तरीके के बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे बिजनेस में जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है। पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, कोई सिखाने को तैयार होता है और सारे सपने पूरे कराने को तैयार होता है। पर सबसे पहला हमारा सवाल, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कोई सकारात्मक चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीने को तैयार हैं? पर जैसा कि हमारे समीर मोदी जी कहते हैं, अगर आप कुछ भी परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। तो जैसा कि समीर जी कहते हैं, सोच को बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या जिंदगी में सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? दैट्स इट। ये है हमारी पहली स्लाइड। मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ और फिर मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगी जो हमें परिवर्तन की पहली स्लाइड करने में मदद करेंगे।
परफेक्ट। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंडिंग की। नमस्कार दोस्तों, आपका इस इवेंट में, लाइफ चेंजिंग इवेंट में जिसका नाम ही परिवर्तन है, स्वागत है। और अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरीके का परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर जिंदगी में कोई भी सपने जो पूरे करना चाहते हैं, तो इस एक ऐसे बिजनेस में जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है और कोई आपको आपके सपने पूरे करना सिखाता है, एक ऐसे सिंपल से बिजनेस में आपका स्वागत है। पर हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? क्या जिंदगी में कोई सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं? क्या आपके कुछ सपने हैं जो सपने आप पूरे करना चाहते हैं? और जैसा कि हमारे एमडी समीर मोदी जी कहते हैं, जिंदगी में अगर परिवर्तन चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होता है, खुद को बदलना होता है। जिंदगी तो अपने आप बदल जाती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए सोच बदलने को तैयार हैं? एंड दैट्स इट। आर यू विथ मी? हम सेम स्लाइड पे 2-3 लोगों से प्रेजेंटेशन कराएंगे। मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करना चाहूंगी। मैं बता रही हूँ, राजेश खावसे। हम राजेश खावसे जी को बुलाना चाहेंगे। राजेश जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। इसी स्लाइड पर आपका प्रेजेंटेशन सुनना चाहेंगे हम। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम राजेश खावसे है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में बदलाव लेके आना चाहते हो, एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हो, जिससे आप अपनी जिंदगी खुल के जी सके, बिन बंदिश बिन सीमाएं, अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, पूरा सपोर्ट रहता है कंपनी का, हमारा अपलाइन का। और इस बिजनेस में हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ में सब कंपनी, अपलाइन और आपको सपोर्ट करके हम आपको आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, परिवर्तन, बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक कि हम बदलाव नहीं लेके आते, तब तक हम कोई अच्छा चेंज नहीं लेके आ सकते। जैसे हमारे समीर मोदी जी, हमारे एमडी साहब कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। जब तक कि हम हमारी सोच को नहीं बदलते हैं, तब तक कि हम हमारी दुनिया को नहीं बदल सकते। इसलिए हमें पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमारा माइंडसेट करने की जरूरत है, हमारी सोच बदलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच मैम। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आपने देखा वही एक स्लाइड, वही सेम चीज, अपना फ्लेवर डाल सकते हो, पर जो आत्मा है उस स्लाइड की वो हमें सेम रखनी है। सपने, सपनों की आजादी, परिवर्तन, बदलाव। समीर मोदी जी, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, क्या आप तैयार हो? ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। पर क्योंकि ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत है, तो हम शुरू में इसकी सिंप्लिसिटी बता देते हैं, जिससे बंदे को बिजनेस को लेकर के जो भी उसके माइंड में बैरियर हो वो हट जाए कि भैया एक बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है। ये सब कुछ आपके पास स्क्रिप्ट में होगा, तो क्या याद नहीं कर सकते? क्या इस स्लाइड को याद करके बोल नहीं सकते? आइए हम हमारे अगले लीडर हरीश दुरेजा जी को सुनना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश दुरेजा, जीबीडी फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। आज मैं आपका स्वागत करता हूं लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के अंदर। कंपनी ने एक हमारा प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है परिवर्तन। क्या आप जिंदगी में ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ चेंज हो? क्योंकि मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया, मेरी लाइफ में परिवर्तन करना चाहता था, तो मोदी केयर में जो समीर मोदी जी का सबसे पहला टारगेट है वो है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक ये दुनिया में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि कंपनी का एक ही टारगेट है, आजादी, आजादी और आजादी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबका स्वागत करता हूं एक वंडरफुल प्रोग्राम परिवर्तन में। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अभी क्योंकि सामने स्क्रिप्ट नहीं है, तो आप राजेश जी को आपने सुना, हरीश जी को आपने सुना, और दोनों ने अलग बोला। और हमारी टीटीटी का वो रूल नहीं है। टीटीटी का रूल ये है कि दोनों जीबीडी हैं, दोनों इसी महीने जीबीडी हुए हैं, यानी कि जीबीडी हो चुके हैं, पर दोनों अलग हो सकते हैं। आत्मा वही रखी है, पर दोनों बहुत अलग हो सकते हैं। पर हम टीटीटी में क्या करेंगे, हम सामने स्क्रिप्ट रख करके चलेंगे, आपके सामने स्क्रिप्ट स्क्रीन पर आएगी और हम सब के सब जने उस स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करेंगे। स्क्रिप्ट भी कौन सी है? जो मोदी केयर ने दी है। तो जो मोदी केयर ने स्क्रिप्ट दी है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको जिंदगी भर खाली उस रटा रटाया स्क्रिप्ट पे बोलना है।
उस स्क्रिप्ट को तैयार कर लो, फिर उसमें बाद में अपना फ्लेवर डालो, पर बेस सबका सेम होना चाहिए। तो जो इस टीटीटी का मकसद है वो मकसद यही है कि हम सब के सब जने सारे हिंदुस्तान में एक ही आत्मा वाला प्रेजेंटेशन करें। एंड बिलीव मी, जो मोदी केयर का प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, उसके प्रति समर्पित होने में ही हम सबकी भलाई है। और मैं तो कहती हूँ अच्छा नहीं भी होता ना, अगर खराब भी होता ना, तो भी हमारा समर्पण उसके प्रति होता, वो ही हम सबके लिए सबसे अच्छा है। तो हम परिवर्तन के लिए एक और लीडर हमारी बुलाना चाहेंगे, प्रिया सतीश कुमार जी को हम सुनना चाहेंगे। गुड मोदी के मॉर्निंग मैम, इंग्लिश में बोल सकती हूँ? इंग्लिश, यस ऑफ कोर्स। Okay. Good Modi ke morning. This is Priya Satish Kumar, and today I'm presenting to you Parivartan. In this presentation itself, it says "Sapnon ko jeene ki azadi." That means you can live your dreams, which is really wonderful thing. You know, they say, I mean, Samir Modi, our MD, our guru, he says, if you change your mind, you can lead. If you can change yourself, we can lead the world. Okay, so that is what he says. Soch badlo, khud ko badlo, dunya badlo. You know, are you ready to live your dreams? Today, I'm presenting to you an opportunity with no risk, with no loss, with no tension, with no targets, but with the support of leaders and but with the support of the company, you can change your life. Are you ready for this life-changing opportunity? मैम? फैंटास्टिक। ये भी हमारी इसी महीने जीवीडी हुई प्रिया सतीश कुमार जी। एनसी तीनों के तीनों लीडर सक्सेसफुल हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं किसी के भी तरीके को सही गलत नहीं करते हैं, हम टीटीटी में सही और गलत नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब एक सा हम करने लगते हैं तो लोग हमें आसानी से डुप्लीकेट कर पाते हैं। मैंने एक बहुत प्यारी कल बात पढ़ी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अच्छा है वो अच्छा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डुप्लीकेट किया जा रहा है वो अच्छा है। तो अगर आज मेरे को 1000 कहानियां आती हैं और अगर मैं हर परिवर्तन में बैठ करके अपनी एक नई कहानी सुनाऊंगी परिवर्तन में, बेसिक मीटिंग में, तो लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ सुरेखा भार्गव को बुलाओ, सुरेखा भार्गव ही सक्सेस सुनाएगी। नहीं, अगर मैं भी, आप ये देखो, मैं रोज परिवर्तन करती हूँ और मैं अपने बारे में 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती हूँ उस परिवर्तन में। क्यों? क्योंकि आप तो उस 1 मिनट की स्टोरी को नहीं सुना सकते। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ और सीधे क्या रॉन्ग था मेरे साथ, क्या गलत था मेरे साथ, और परिवर्तन में शुरू हो जाती हूँ। क्योंकि क्या अच्छा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लोग डुप्लीकेट कर पाएंगे वो हमारे बिजनेस में, कहते हैं ना, मैसिव डेली एक्शन क्रिएट करेगा। और इसीलिए परिवर्तन को हम सबके सब जने प्रैक्टिस करेंगे। मैं हमारे एक और लीडर रंजीत सिंह जी को सुनना चाहूंगी। रंजीत जी, रंजीत जी को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। परफेक्ट, परिवर्तन, यस। अब आपको क्या करना है, आज जो आप टीटीटी को कॉपी करोगे, जो कुछ मैंने टीटीटी का ऑब्जेक्टिव बताया है, टीटीटी का पर्पस बताया है, और जो भी हमने नेक्स्ट वीक के लिए आपको होमवर्क दिया है अपने लोगों को, उस होमवर्क के लिए आप अपनी टीटीटी में तैयार करिए। अगली ट्रेन द ट्रेनर से हम परिवर्तन की स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या क्या होमवर्क है जो इस वीक आप लोगों को करने हैं, आपको आज या कल जितनी जल्दी मौका हो सके, आपका प्रेफरेबली 5 मिनट बाद, बस मैं अगले 5 मिनट में अपनी टीटीटी खत्म करूंगी, आप लोग अपने अपने 20-20, 25-25 लोगों की टीटीटी में घुस सकते हैं, या आज आप अपनी पूरी टीम को इस टीटीटी मॉडल को समझा सकते हैं। हमें अगले वीक क्या क्या करना है, हम आपके ड्रीम के स्क्रिप्ट चाहते हैं, हम आपके ड्रीम के सेंटेंसेस चाहते हैं, उस पे हम इंडिविजुअली काम करना चाहेंगे। अगर मेरे मोदी केयर के एक भी व्यक्ति का ड्रीम सेंटेंस गलत है ना, तो वो मेरी जिम्मेवारी है। आई टेक इट एज दिस कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हमें साइंस और आर्ट समझ में आ गया है सपनों का, तो फिर वो सही तरीके से हर व्यक्ति अपना सपना देखे। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। आप अपने अपने ड्रीम सेंटेंस बना के आइए। ड्रीम सेंटेंसेस में सही गलत होता है, राइट और रॉन्ग उसमें होता है। आप मेरे यूट्यूब सेशन सपने ऐसे देखें कि पूरे हो जाए से राइट तरीका सपना देखने का सीख सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक परचेज करेंगे, आपको वो बुक लेकर के आनी है, बुक आपके पास होनी चाहिए, हम इस पे आपसे काफी काम कराएंगे। और थर्ड थिंग जो आज हमने कही है वो ये है कि आप अपनी मिलेनियर स्टोरी, मिलेनियर टेस्टिमोनियल आज प्रिपेयर करेंगे। आप जब अगली बार आ रहे हैं अपना टेस्टिमोनियल लेकर के आइएगा। एक और बात, मेरे जो छोटे ग्रुप हैं
एक और इस मॉडल की एक मैं बात बता देती हूँ, जो मेरे साइड ग्रुप्स हैं, यानी कि जो मेरे अभी क्राउन नहीं हुए हैं, क्राउन से नीचे के जितने भी ग्रुप हैं, उस ग्रुप के 100 लोगों को मैं 1 से 100 नंबर दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीति जी का नंबर 1, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा जी का नंबर 2, लाल सिंह जी का नंबर 3, ऐसे जो है मैं अपने 100 लोगों को 100 नंबर दूंगी। और मैं यहाँ पे हाउसी का गेम लेकर के रखूंगी, हाउसी के वो नंबर लेकर के रखूंगी। उसमें जब बारी आएगी कि अगला कौन बोले तो मैं वो नंबर उठाऊंगी और उस नंबर के पीछे लिख देने वाली हूँ, मैं अपने बंदे का नाम नंबर उठाऊंगी और पलट करके बोलूंगी कि भैया लाल सिंह जी को अनम्यूट करो। मैं चूज नहीं करूंगी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, वो नंबर निकलेगा और आपको अपना बोलना होगा। तो सबके सब लोग, ये वर्कशॉप है, मैं बोलने नहीं वाली हूँ, आप सब अपना बोलने के लिए तैयार हो जाओ, प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ। इट्स हाई टाइम। ये मोदी केयर का, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बेस्ट पीरियड चल रहा है और इस समय अगर हमने अपने आप को गियर अप कर लिया तो भैया 5 उंगलियां घी में होंगी और हम पूरे के पूरे कढ़ाई में होंगे, ड्रम में होंगे, कढ़ाई में नहीं होंगे, हम सबके सब ड्रम में होंगे। तो बहुत बड़े पैसे के लिए तैयार हो जाइए और पर्सनल ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए। छोड़ना मैंने किसी को नहीं है, बख्शना मैंने किसी को नहीं है। आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना बोलने के लिए, मैं आपको स्क्रीन पे ले आऊंगी और फिर चुप रहो भले, ई भी चलेगी, बट हर हाल में आपको अपना कैमरा ऑन रखना है। हर किसी को ढंग के कपड़े पहन करके, पीछे का बैकग्राउंड साफ रख करके, कोई कपड़े लटकते हुए नहीं हो, आप बहुत ज्यादा कैमरे के ऊपर भी नहीं हो तो बहुत ज्यादा कैमरे से दूर भी नहीं हो। कैमरा ऐसा भी नहीं हो कि आप इतने से दिख रहे हो, कैमरा ऐसा भी नहीं हो कि आपका पेट दिख रहा हो। एक रीजनेबली, यहाँ तक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में जितना दिखता है, एक इतना रीजनेबल साइज आप दिख रहे हो और अच्छे से बाल बना करके। ये टीटीटी आपके फ्यूचर मेकिंग मशीन बनने वाली है, तो इसको सीरियसली लेना है और हर किसी को आ जाना है। मैं मेरी इवेंट में मेरे 100 लोग रखूंगी, आप अपनी जो टीटीटी करते हो उसमें आप अपने 100 लोग डिसाइड करो या 20 लोग डिसाइड करो, समझ रहे हैं? तो हम सबके सब लोग आगे बढ़ने को एक दूसरे का हाथ पकड़ के टीटीटी में जाएंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं मनी मैग्नेट बनने के इरादे के साथ, सारा होमवर्क करके। ऑल दी वेरी बेस्ट।